नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल उत्तराखंड एग्जाम गुरु में। उत्तराखंड एग्जाम गुरु में आज की जो वीडियो है वो है काउंटिंग द फिगर्स के बारे में, यानी कि आकृतियों को कैसे हम गिनेंगे जब परीक्षाओं में आएंगी। तो उसी के लिए ये आज का वीडियो है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आकृति देखते हैं टाइप 1। देखिए टाइप 1 में क्या है, इसमें वो त्रिभुज हैं जिनको लंबवत रेखाएं शीर्ष से आधार पर आके विभाजित करती हैं, तो उसमें कितने त्रिभुज बनेंगे उसको हम काउंट करेंगे। तो सबसे पहले प्रथम आकृति को आप देखेंगे, इसमें सिंपली एक त्रिभुज बन रहा है, तो ट्रायंगल्स की संख्या कितनी हो जाएगी? एक। ये स्टार्टिंग है समझने के लिए। अब देखिए शीर्ष से एक लंब जो है वो आधार पर आया है, तो इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं? एक तो ये बनेगा, ए ये वाला इस प्रकार से, एक इसके जस्ट बगल में, एक पूरा त्रिभुज यानी कि तीन त्रिभुज। इस प्रकार देखिए इसमें हमने एक दो और बड़ा वाला तीन। तो इसको काउंट करने के लिए जो मेथड है इस प्रकार से है, जैसे एक और दो, दो ये बन गए तो इनको हम जोड़ लेंगे 1+2, यानी कि कुल जो त्रिभुज हो जाएंगे वो तीन हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा तीन त्रिभुज। अब जब इस प्रकार की रेखाएं शीर्ष से आधार पर अधिक आती हैं तो उस प्रकार में गिनने के लिए एक फॉर्मूला यूज होता है, शॉर्ट ट्रिक यूज होती है। वो क्या होती है देखेंगे, एक दो तीन। अब इन तीनों नंबर्स को हम जोड़ देंगे तो कुल बनने वाले त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी, एक धन दो धन तीन, 1+2+3, यानी कि एक प्लस दो धन तीन, यानी कि छह त्रिभुज यहाँ पर टोटल बनेंगे। अब इसी प्रकार अगर रेखाएं बहुत ज्यादा हैं तो उसमें आप देखेंगे हम अंदर के त्रिभुजों को गिनेंगे, उनके योग को एक दो तीन चार, तो इन सबको गिन लेंगे, एक दो तीन चार, इन सबको जोड़ने पर आता है 10, यानी कि त्रिभुजों की संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी 10। अब देखिए कहीं पर अगर बहुत अधिक त्रिभुज हैं बन रहे हैं ऊपर की आकृति से, जिस जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज इस प्रकार से है, यहाँ से एक दो तीन चार, चलिए चार ही लेते हैं, तो इसमें मान लीजिए एक दो तीन चार पाँच। अब इनको जोड़ना थोड़ा सी टाइम वेस्टिंग एग्जाम हॉल में हो जाता है, तो उसके लिए आप जानते हैं एक फॉर्मूला है, प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n+1/2, यानी कि जैसे ये त्रिभुज है, इन सबको जोड़ने पर क्या आएगा? चार 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 धन 1/2, यानी कि 4×5 = 20/2, यानी कि 10। ये फॉर्मूला हो गया प्राकृतिक संख्याओं का, क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने की विधि। इसको शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पर लास्ट वाली आकृति है जैसे हमने देखी, इससे अधिक भी त्रिभुज हो सकते हैं कहीं पर, तो यहाँ पर चार है, चार के आगे वाली एक संख्या 4×5/2, यानी कि 10। 10 त्रिभुज यहाँ पर बन जाएंगे। तो इस प्रकार से आप इस प्रकार के जो टाइप 1 टाइप के जो त्रिभुज हैं उनकी संख्याओं को निकाल सकते हैं। अगला देखें, अगला जो है क्षैतिज रेखाओं के द्वारा क्षैतिज भागों में त्रिभुजों का विभाजन जो होता है, इसे कहेंगे हम टाइप 2। इसमें देखेंगे आप जहां पर ये त्रिभुज बन रहा है ये है एक त्रिभुज। अब देखिए क्षैतिज रेखा एक है, इससे दो त्रिभुज दो बार विभाजन हो रहा है, तो त्रिभुज बनेंगे एक दो। इस प्रकार यहाँ पर एक दो तीन, यहाँ दो त्रिभुज बन रहे हैं और यहाँ तीन त्रिभुज बनेंगे। जितने भी भागों में विभाजन होगा या जितनी क्षैतिज रेखाएं होंगी उतने ही त्रिभुज बनेंगे। जैसे यहाँ पर एक दो तीन
4 क्षैतिज रेखाएं हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ 4 त्रिभुज बनेंगे। देखिए पहला त्रिभुज ये, दूसरा ये, तीसरा इसको ले लीजिए आप इस पार्ट को, चौथा ये। इस प्रकार से आप क्षैतिज भागों से त्रिभुजों का जब विभाजन होता है तो किस प्रकार कितने त्रिभुज बनते हैं उनको काउंट कर सकते हैं। जितनी क्षैतिज रेखाएं उतने त्रिभुज। सिंपल सा आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं टाइप 3। टाइप 3 में आप देखेंगे इसमें क्षैतिज रेखाएं भी हैं यानी कि इस प्रकार से, और लंबवत रेखाएं भी हैं। तो इस प्रकार की आकृतियों में कितने त्रिभुज बनते हैं। सबसे पहले सबसे सिंपली हम देखेंगे, इसमें एक क्षैतिज रेखा है, एक लंबवत रेखा है, तो इसमें त्रिभुज बनेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे इस आकृति में, इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 1 धन 2। ए बी सी हम इसको मान लीजिए। त्रिभुज ए बी सी में 1 + 2 अभी हमने पढ़ा है, तो ए बी सी में हो जाएंगे आपके 1 + 2 यानी कि 3। इसी प्रकार ए डी सी में भी 1 + 2 कितने हो जाएंगे, 3 त्रिभुज यहां पर भी हो जाएंगे। ये 3 और ये 3 जुड़ जाएंगे यानी कि 6 त्रिभुज यहां पर टोटली बन जाएंगे। इसी प्रकार से अब आप इसमें देखिए थोड़ा सी यहाँ पर हमारे लंबवत रेखाएं बढ़ गई हैं, तो यहाँ पर 1 2 3, तो प्राकृतिक संख्याओं का योग 3, अगली संख्या बट्टे 2 यानी कि 3 चक्को 12 बट्टे 2 यानी कि 6। वैसे भी जोड़ सकते हैं, वैसे भी आप योग लगा सकते हैं, 3 धन 2 धन 1, तो 6 नीचे भी बनेंगे यानी कि कुल त्रिभुज 12। इसी प्रकार अगले त्रिभुज में देखिए आप, इसमें भी 3 बार लंबवत विभाजन है, तो 1 2 3, इन तीनों का योग 6। इसी प्रकार 6 बीच में भी, 6 सबसे नीचे भी, तो 1 2 3 यानी कि 6 × 3। अगर हमने लंबवत रेखाओं द्वारा बनाए गए त्रिभुज निकाल लिए एक त्रिभुज में, सबसे ऊपर वाले त्रिभुज में, तो उसमें जितने भागों में विभाजित किया है उससे गुणा करके इसका आंसर आ जाएगा। 3 है क्षैतिज रेखाएं, एक क्षैतिज रेखा ये, दूसरी ये, तीसरी ये, 6 × 3 18। इसी प्रकार आप ये थोड़ा जटिल आकृति है, इसमें आप देखेंगे 1 2 3 4। इसने लंबवत रेखाओं ने जो त्रिभुज बनाए वो बनाए आपने कितने, 10। 4 पंचे 20 बट्टा 2 यानी कि 4 3 7 2 8 2 9 1 10। अब क्षैतिज रेखाएं कितनी हैं, 1 2 3 4 5। इसमें हम आधार की रेखा भी गिन लेंगे, तो 10 × 5 = 50। इस प्रकार से उत्तर इसका आ जाएगा। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे जो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज होते हैं उनको कैसे काउंट करते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक जरूर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।